पिछले युग में हुई कुछ ऐसी घटनाएं जो हमें आगे आने वाले भविष्य की तरफ से सचेत करती है, क्योंकि दोस्तों सभी युगों का अंत बहुत ही भयानक रूपों से हुआ है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जीवन और मरण के रहस्य के बारे में ना आपको पता है और ना मुझे पता है, पर इतना जरूर पता है जिन्होंने भी इसे जानने की कोशिश की है वहाँ व्यक्ति जिंदा नहीं रहा। लेकिन हमारे कुछ पुराणों में जीवन और मरण की बहुत सी बातें हमें पढ़ने को मिलती है जो हमें आगे आने वाले समय के बारे में बहुत सी जानकारियाँ प्रदान करती है। राजा महाराजाओं के युग से लेकर और हमारे आज के भविष्य से बहुत सी बातें हमें इन पुराणों में बिल्कुल संक्षेप में मिलती है। पुराण हमें जीवन को कैसे किया जाता है इसकी भी सीख देता है और भविष्य में होने वाली घटनाओं से भी हमें सचेत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रहस्य धर्म पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण की कुछ रहस्यमयी बातें और भविष्यवाणियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों गरुड़ पुराण में विष्णु भक्ति का विस्तार से वर्णन है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन ठीक उसी प्रकार यहाँ प्राप्त होता है जिस प्रकार श्री भागवत में उपलब्ध होता है। आरंभ में मनु से सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र और 12 आदित्यों की कथा प्राप्ति होती है। उसके उपरांत सूर्य और चंद्र ग्रहों के मंत्र, शिव पार्वती मंत्र, इंद्र से संबंधित मंत्र, सरस्वती के मंत्र और 9 शक्तियों के विषय में विस्तार से बताया गया है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में श्राद्ध, तर्पण, मुक्ति के उपायों तथा जीव की गति का विस्तृत वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण की शुरुआत में सृष्टि के बनने की कहानी है। इसके बाद सूर्य की पूजा की विधि, दीक्षा विधि, श्राद्ध पूजा, नव्यों की पूजा विधि के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ भक्ति, ज्ञान, वैद्य, वैराग्य, सदाचार और निष्काम कर्म की महिमा भी बताई गई है। और दोस्तों क्या आपको पता है श्राद्ध में गरुड़ पुराण के पाठ से ही आत्मा को मुक्ति और मोक्ष मिलता है। दोस्तों गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु और कर्मफल के बारे में बहुत सीखने और पढ़ने को मिलता है। इसी वजह से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए घर में किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उस समय हम जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य जान सके हैं, इसलिए इस समय गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। दोस्तों गरुड़ पुराण को एक सार की तरह बताना कठिन होगा तो इसका वर्णन हम सूचियों के अनुसार से करेंगे। दोस्तों गरुड़ पुराण 2 भागों में बांटा गया है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक कहे जाते हैं किंतु वर्तमान समय में 7,000 श्लोक ही उपलब्ध है। इस पुराण को 2 भागों में रखना चाहिए। पहले भाग में विष्णु भक्ति और उपासना की विधियों का उल्लेख है तथा मृत्यु के उपरांत प्रयाग गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। दूसरे भाग में नरक में विभिन्न नरकों में जीव के पड़ने का वृत्तांत है। दूसरी सूची में है जीवन और मृत्यु चक्र। इस ग्रंथ में मृत्यु पश्चात की घटनाओं, प्रेत लोक, यम लोक, नरक लोक तथा 84 लाख योनियों के नरक, स्वरूपी जीवन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। ये 16 संकेत मिलते हैं। मृत्यु के पूर्व शास्त्रों में भी उल्लेख है। तीसरी सूची में है 4 तरह की आत्माएं। पृथ्वी पर 4 प्रकार की आत्माएं पाई जाती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अच्छाई और बुराई के भाव से परे होते हैं। ऐसी आत्माओं को पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अच्छाई और बुराई के प्रति समतुल्य होते हैं, यानी दोनों को समान भाव से देखते हैं। वे भी इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन तीसरे तरह के लोग ऐसे होते हैं जो साधारण प्रकार के होते हैं, जिनमें अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है, दोनों का मिश्रण होता है। उनका व्यक्तित्व ऐसे साधारण प्रकार के लोग अपनी मृत्यु के बाद तत्काल किसी न किसी गर्भ को उपलब्ध हो जाते हैं, किसी न किसी के शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। और 5वीं सूची पर है सजाएं और यातनाएं। अक्सर लोगों के दिलों और दिमाग में पहला सवाल आता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। इसे भी 3 अवस्था में विभक्त किया गया है। प्रथम अवस्था में मानव को समस्त अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में भोगना पड़ता है। दूसरी अवस्था में मृत्यु के उपरांत मनुष्य विभिन्न 84 लाख योनियों में से किसी एक में अपने कर्म अनुसार जन्म लेता है। तीसरी अवस्था में वहां अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में चला जाता है। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में प्रेत काल या नरक में पहुंचने पर जीवन में किए गए पापों के अनुसार कैसे यम के दास सजाएं, यातनाएं देते हैं, इस बारे में बताया गया है। दोस्तों अब आपको बताते हैं गरुड़ पुराण में क्या क्या भविष्यवाणियां की गई है और कलयुग में आगे जाकर क्या घटित होगा। दोस्तों इस पवित्र पुराण में लिखा है कि भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा। योगी भी दुष्ट चरित्र वाले होंगे। संसार में परंपरा विरोध फैल जाएगा। द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश विदेश और गांव-गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। गरुड़ पुराण के मुताबिक जब कलयुग का अंत होगा तो सृष्टि में किस तरह के बदलाव आएंगे। दोस्तों इसमें बताया गया है कि कलयुग का एक
एक ऐसा चिन्ह है जिससे पता चलता है कि सृष्टि का अंत नजदीक है। हिंदू धर्म के मुताबिक जीवन चक्र 4 अवधि में चला जाता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसा माना जाता है कि हर अवधि को पूरा करने के बाद दुनिया का नाश हो जाता है। और इस पुराण को आगे पढ़ते हुए हमें मिलता है कि कर्म धर्म का तराजू, जिसके अनुसार हर युग में धर्म कर्म की पवित्रता खत्म हो जाती है। ब्रह्मा और विष्णु पुराण के मुताबिक इंसान खुद ही सृष्टि के विनाश का कारण बनेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।